एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लक्सर में आपसी विवाद में युवकों ने गोली मार दी। इनमें से एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। लक्सर की बसेड़ा गांव में ये महिलाएं मातम में। क्या पता था कि मामूली विवाद में इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी। गांव के कुछ दबंगों ने 2 युवकों को गोली मार दी। इसमें से एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। 2 साल हो गए थाने में जा रहे हैं। 2 साल पिछली बार जब कास्तू गोली मारी ना हमारी छत पर रात को, तो हमने कास्तू उठा कर दिया। कोतवाल दरोगा ने ये कहा कि ऐसा क्या कास्तूर भुट्टे गिरा, ऐसा हो कास्तूर हम क्या पता, हमको ना चलाओ तुम चलाओ, तुम पता कि कब भुट्टे गिरा। उन्होंने एक बार भी उसके घर आकर उसे उठाने की कोशिश नहीं करी। ठीक है जी। और अब गए, अब कल फायर करी मेरे घर के सामने, तो यो जवाब मिला कि ऐसे तो रात पुलिस वाले 2 बजे यो जवाब मिला कि ऐसे तो फायर उतनी झूठ बोल लेते हम। अब हमें धमका कहने लगा ऐसा दोनों पक्षों को बिस्तर कर दूंगा था। और हम तो करो पहले, उन्हें तो उठाओ, हम तो पहले करने, हम तो यहीं से खड़े। ग्रामीणों की माने तो दोनों परिवार के बीच पिछले 2 साल से विवाद चला आ रहा था। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार भी लगाई, मगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वापसी आते हुए यहाँ से उनको गोली मारी गई। किसने गोली मारी? शिवपाल, अर्जुन, राहुल, राजू, सेठी, बुरा और इन्हें चलाने वाला आदमी है मैनपाल। सारी प्रक्रिया को चलाने वाला आदमी वो, सपोर्ट देने वाला वो, इन्हें हर तरफी। हमारे बच्चों को 2 साल से परेशान करा जा रहा, पुलिस ने कुछ नहीं करा इस मामले में भी। जिस युवक की मौत हुई वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। वारदात के बाद खाकी पर सवाल है। अधिकारी सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। गाँव वालों को समझा बुझाकर उनके माता पिता को आश्वस्त कर पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध सभी संभावित कानूनों से अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में जाएगी। अब सवाल ये है कि जब पीड़ित परिवार पुलिस से लगातार सुरक्षा की गुहार लगा रहा था, फिर उन्हें सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई? बार बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो इतनी बड़ी वारदात होने से रोकी जा सकती थी। एबीपी गंगा की लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। लालकुआं के हल्दूचौड़ में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। वन विभाग ने बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है, मगर ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने तार टूटने की जानकारी काफी पहले दे दी थी, मगर वन विभाग सोया हुआ था। ये गजराज अब खामोश हो चुका है। अब न तो ये किसी किसान के खेतों में घुसकर उत्पात मचाएगा और न ही अब इससे किसी को डरने की जरूरत है। हल्द्वानी के हल्दूचौड़ में बिजली के तारों ने गजराज की जान ले ली। सुबह होते ही लोगों ने इस विशालकाय हाथी को खेत में पड़ा देखा तो हड़कंप मच गया। और उनकी सूरत नहीं देखी मैंने अभी तक। एसडीओ विद्युत विभाग को दिखाया आपने? हाँ, विद्युत विभाग वो आए थे यहाँ पर मौके पे? वो आए थे, विधायक भी थे साथ ही आए थे। विधायक और वो दोनों साथ थे। उन दोनों ने देखा और उन्होंने कहा अप्रैल में हम इसको ठीक कर देंगे, और ये दिसंबर हो गई, नहीं हुआ अभी ठीक। पिछले कुछ रोज से हाथियों के झुंड इस इलाके में लगातार आ रहे थे। हाथी न सिर्फ किसानों की फसलों को चट कर रहे हैं बल्कि इंसानों के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। ग्रामीण इसकी लगातार शिकायत भी करते आ रहे हैं, मगर वन विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। वन विभाग की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिजली के तार टूटने की शिकायत पहले ही की जा चुकी थी, मगर उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। पिछले 2 सालों से हम लोग काफ़ी हाथियों की कंप्लेन को लेकर बार बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क में थे कि हाथी जो है पंचायत में उसके काश्तकारों के फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कुछ फेंसिंग का काम चल रहा था। तो मैंने देखा ये हाई टेंशन लाइन जो झूल रही है, 2 दिन पहले मैंने लिखित रूप में भी विद्युत विभाग को आवेदन किया था कि हाई टेंशन लाइन किसी की जान लेगी, और आज वो चीज़ प्रूफ हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाथियों को जंगल में रोकने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। वन विभाग कभी फेंसिंग लगाने की बात करता है तो कभी खाई बनाने की, मगर उसकी योजना आज तक कारगर नहीं हुई है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट।
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में दर्ज मुकदमे में पिछले 5 महीने से फरार चल रहे अपहरण के आरोपी के घर थाना पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पहुंची। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया है। आरोपी के खिलाफ पहले ही थाना ट्रांजिट कैंप में चोरी के मामले दर्ज है। तो आरोपी के घर ढोल नगाड़ों के साथ रुद्रपुर पुलिस पहुंच गई, क्योंकि वो फरार चल रहा है। और देखिए मुनादी हुई। दिनांक 11/8/2020 को अभियुक्त कुलदीप चतुर्वेदी सनोम राम निवास चतुर्वेदी निवासी कृष्णा कॉलोनी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।